नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 8 हिंदी फर्स्ट में करेंगे, जिसका शीर्षक है आगरा की सैर। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, चैप्टर में क्या हमें बताया जा रहा है। तो बच्चों, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक पत्र है जो एक मित्र अपने दूसरे मित्र को लिख रहा है। तो इसमें जो है एक बच्चा है जिसका नाम है परेश, ठीक है। वो अपने मित्र पीटर को ये पत्र लिख रहा है और उस पत्र में क्या बता रहा है कि वो अपनी अर्धवार्षिक यानी अर्धवार्षिक की परीक्षाएं जब समाप्त हो गई थी, यानी हाफ ईयरली एग्जाम जब उसके समाप्त हो गए थे, तो वो जो छुट्टियां मिलती हैं उसमें वो कहाँ गया था? वो गया था आगरा घूमने के लिए। तो देखिए वो वहां पर जाके क्या क्या करता है, वो इस पत्र में उसने बताया है अपने मित्र को। प्रिय मित्र पीटर, नमस्ते। आज सुबह ही आगरा से घूमकर लौटा हूँ। पिछले शनिवार हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हम आगरा घूमने जा रहे थे। ठीक है, अत्यधिक मतलब होता है बहुत अधिक और प्रसन्नता मतलब होता है खुशी। मुझे बहुत अधिक खुशी हो रही थी कि हम आगरा घूमने जा रहे थे। पापा ने ट्रेन की टिकटें पहले ही बुक करा ली थी। जिस दिन हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो रही थी उस दिन पापा ने सारा सामान बांध लिया। मतलब जिस दिन उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम जिस दिन उसका फिनिश हुआ उसी दिन पापा ने उसका सारा सामान बांध लिया था। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन रवाना हुए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहले से ही खड़ी थी। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व्ड, मतलब उन लोगों ने टिकट पहले से बुक कराई थी, तो जो उनकी सीटें थी वो पहले से ही रिजर्व थी। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार पढ़ रहे थे, कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब कि जब हम लोग ट्रेन में या किसी भी चीज से सफर करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग अगर मूव कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, बल्कि आसपास की चीजें ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। तो उसे भी ऐसा लग रहा था खिड़की से झांकते हुए कि खेत, पेड़ पौधे वही सब दौड़ रहे हैं। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। हम लोग यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। मतलब वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था अपनी यात्रा को, बहुत ही मजे कर रहा था उस यात्रा में। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया। तो जब एक बार क्या हुआ कि एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो उसे ये नहीं पता था कि ये स्टेशन आगरे का ही है, लेकिन वहां पे अचानक से आवाज आई, कोई शॉपकीपर चिल्ला रहा था, कोई दुकान वाला, कि पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। तो यह सुनकर वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुश हो गया। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में ठहरे और शीघ्र ही भोजन करने के बाद ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल की सुंदरता हम सबको आश्चर्यचकित हम सब आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित का मतलब होता है हैरान रह जाना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर ये सारे लोग हैरान रह गए। यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है, जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। ताजमहल का निर्माण मतलब ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां अकबर ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। निर्माण करवाना का अर्थ होता है बनवाना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ताजमहल देखने के बाद हम लोग बाजार घूमने गए। बाजार में मम्मी ने दालमोट, पेठा, सोहन, हलवा खरीदे। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते अत्यंत टिकाऊ होते हैं। पापा ने मेरे लिए और अपने लिए, दोनों के लिए उन्होंने जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। अब उसके बाद ताजमहल घूमा और कहाँ गया, और वहां से बाजार गए, जूते खरीदे, दालमोट, पेठा खरीदा और वो लोग वापस होटल आ गए। दूसरे दिन हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। हम लोगों ने वहां बुलंद दरवाजा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर यानी 45 मीटर है। इसका निर्माण अकबर शाह ने दक्षिण भारत
के विजय के उपरांत कराया था। उपरांत मतलब बाद, जब अकबर बादशाह ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी तो उसके बाद इस बुलंद दरवाजे का निर्माण यानी बनवाया था उन्होंने। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है जो चारों ओर से सफेद संगमरमर की जालीदार दीवारों से घिरी हुई है। वो बता रहे हैं कि वहीं पर पास में मतलब फतेहपुर सीकरी में ही पास में एक सलीम चिश्ती की दरगाह है जो चारों तरफ से संगमरमर की जालीदार दीवारों से घिरी हुई है। शाम होते होते हम सब वापस होटल आ गए, फिर वहां भोजन किया और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर रवाना हो गए। इस प्रकार हम लोग तीसरे दिन सुबह घर वापस आ गए। ठीक है, तो यानी वो लोग 3 दिनों के लिए गए थे। पहले दिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो फिर होटल में आराम किया, खाना खाया और उसके बाद ताजमहल देखने चले गए, फिर बाजार गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन वो लोग सलीम चिश्ती की दरगाह और बुलंद दरवाजा देखने गए और फिर वापस होटल में आ गए। और नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन वो लोग ने ट्रेन पकड़ी और वापस अपने घर पहुंचा। इस समय मन में उत्साह आगरा की यादों से भरा हुआ है। अब वो बता रहा है कि इस टाइम जो मैं घर पर हूँ तो मेरा मन उत्साह से मतलब बहुत सारी खुशियों से, बहुत सारे एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और आगरा की जो यादें हैं उससे भरा हुआ है। अच्छा, अब पत्र बंद करता हूँ, जब मुलाकात होगी तो ढेर सारी बातें होंगी। अब वो कह रहा है, मतलब कौन कह रहा है, परेश कह रहा है पीटर से कि ठीक है अब मैं पत्र लिखना बंद करता हूँ, अब जब हम लोग जब भी मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे इस विषय में। तुम्हारा मित्र परेश। तो ये एक बेसिक लेटर था, पत्र था जिसने जो एक मित्र एक अपने दूसरे मित्र को लिखता है। किस विषय पर, आगरा जाने के विषय पर, और वो वहां पर जो भी उसने किया चीजें, सारी चीजें बताता है और उसे बताना चाहता है कि मतलब वो इस यात्रा से कितना खुश था। तो बच्चों इस तरह से ये जो है इसके नोट्स आपको चैप्टर ये फिनिश होता है, इसके जो भी नोट्स होंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।